ओ बंदा खुश है कि नहीं? सबसे पहले खुश रहे एंड उसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5B इंजीनियरिंग सर्विस 2021 मेंस का है भाई, ये मूंगफली नहीं है। लेकिन 12 मार्क्स में ऐसा कैलकुलेशन दिया, कर तो लोगे बहुत ज़्यादा, जिसका प्रैक्टिस है वो 12 मार्क्स के लिए इसको अटेम्प्ट किया तो ठीक किया, और जिसका थोड़ा बहुत भी थोड़ा हिचकी है वो प्रैक्टिस ना करके लगेगा तो बहुत लोचा हो जाता है ना। क्या करे सर ना, इसमें देखो क्या है, टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग टाइम दैट इज अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द जॉब ऑफ द फॉलोइंग 5 मशीन्स। जॉनसन रूल में तो 2 मशीन होता है, अब इसमें तो 5 मशीन हो गया, तो इसको जुगाड़ लगा के 2 मशीन में फिक्टिशियस मशीन बनाना पड़ता है, याद है ना। द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द मशीन इन डिफरेंट जॉब्स इन मशीन इन्वॉल्व इन द मशीनिंग टाइम दे दिया। आप इसमें जनरली मशीन इधर रहता है, प्रोसेस इधर रहता है, उल्टा भी दे दिया, तो हमें वो भी उल्टा करना पड़ेगा, मतलब आपका जो रो को कॉलम, कॉलम को रो करना पड़ेगा। तो ABCD 4 टाइप का जॉब है एंड उसके बाद, तो इसलिए मैंने जुगाड़ लगा लिया भाई, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, वीडियो देख देख कर पगला जाओगे, इसलिए मैंने बना रखा हूँ। सोल्यूशन क्या है ना, मिनिमम ऑफ मशीन 1। आप बताओ इसमें मिनिमम ऑफ मशीन 1 कितना है? मशीन 1 का मिनिमम कितना, बोला 8 है, और लास्ट वाला मशीन देखो मिनिमम ऑफ मशीन 5 कितना है, बोला सर मिनिमम में से 9 है। तो अगर 8 9 है तो मशीन 2 का मैक्सिमम, 2 मशीन का मैक्सिमम 9 है, और 3 मशीन का मैक्सिमम आपका 8 है, और उसका कितना है 9 है। तो आपका जो 9 है 8 है 9 है। आप जाके बताओ, आपका बचपन में पढ़े थे जो फॉर कन्वर्टिंग एन जॉब एंड के मशीन, एन जॉब एंड के मशीन को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या प्रोसीड्योर यूज करते हो? थोड़ा याद करो, मिल जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा। अगर आपने पढ़े थे तो हो पाएगा। इसमें 2 मशीन में फिक्टिशियस मशीन में हम कन्वर्ट करते हैं, तभी जॉनसन रूल लगेगा। तो इफ आइदर और बोथ द कंडीशन बिलो आर सेटिस्फाइड, आइदर मतलब क्या है ना, मिनिमम ऑफ मशीन 1 इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ 34, और मिनिमम ऑफ मशीन 5, ये दोनों का एक का होना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर सकते, अगर ये नहीं हुआ सॉल्व भी नहीं कर सकते, 2 मशीन में कन्वर्ट ही नहीं होगा। और उसके बाद जाके फैक्टोरियल एन नंबर ऑफ कंडीशन आता है, फैक्टोरियल एन नंबर ऑफ कंडीशन आता है, वो तो हम कर ही नहीं सकते, मतलब वो तो सुपर कंप्यूटर को देंगे तब कर पाएगा, तो इसके चक्कर में यहाँ पर तो नहीं हो सकता। तो इसलिए मिनिमम ऑफ मशीन 1 ग्रेटर देन, ये दोनों का एक तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो इन दिस केस क्या होगा भाई, इन दिस केस हमने देखा कि इन दिस केस कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, बोला सर मिनिमम ऑफ मशीन 1 जो है वो नहीं कर रहा है, मिनिमम ऑफ मशीन 5 कर रहा है। क्योंकि मिनिमम ऑफ मशीन 5 आपका कितना था ना, मिनिमम ऑफ मशीन 5 जो आपका 9 था, तो उसका ग्रेटर देन इक्वल टू का तो मैच कर गया, इसका इक्वल टू का मैच कर गया, 9 का मैच कर गया। चलो इक्वल टू तो मैच किया, बहुत खुशी की बात है, मतलब बाल बाल मच गए, ठीक है, कि उसके चक्कर में कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस क्वेश्चन कैन सेटिस्फाइड। तो हम इसको 2 फिक्टिशियस मशीन कैसे करते थे बताओ, फिक्टिशियस मशीन कैसे करते थे? हमने इसका क्या किया, रो को कॉलम, कॉलम को रो कर दिया। क्यों कर दिया ना, उसका चक्कर में आपका जी मशीन में देखो मशीन 1 + 2 + 3 + 4 होगा, और एज मशीन में 2 से शुरू करके आपका 5 तक होगा, ऐसे 2 मशीन होगा ना। तो ये आपका जी एन एज है, दे आर फिक्टिशियस मशीन, मतलब ऐसा मशीन है नहीं, है ना, जुगाड़ लगा बनाया, जुगाड़ मशीन, ऐसे भी बोल सकते हो, जुगाड़ मशीन बनाया कि G1H2 बना दिया। क्यों बना रहे हो ना, इसके बाद हम जॉनसन्स रूल लगाएंगे। तो इसके बाद पता चला सर आपका अगर ये दोनों तीनों चारों जोड़ दिया जाए, ये ए जॉब के लिए कितना आ रहा है ना, आपका 29। कैसे आ रहा है बताओ, कैसे आ रहा है बताओ ना। उसके लिए आपको टेबल में देखना पड़ेगा, ए मशीन आपने किसको बनाया ना, ए 1 2 3 4 को बनाया, तो ये चारों को जोड़ दो। जैसे ही चारों को जोड़ दोगे 10 + 8 18 + 5 कितना होता है ना, 18 + 5 कितना होता है, 18 + 5 23 + 9 29। तो इसका मतलब क्या होगा, उस तरह से आपका क्या होगा, इसका 29। तो हमने इसका पूरा फिल किया, इस तरह से 29 होगा, उसका 33 हो रहा है, उसका 32 आ रहा है एंड 28। एंड इसका मशीन 2 के लिए क्या होगा, 2 से शुरू करें, 2 से शुरू करें। कैसे ना, 2 से शुरू करने के लिए कैसे होगा, आप 2 से शुरू करो ना, यहाँ से 2 से शुरू करो, तो 2 से शुरू करो, तो उसके हिसाब से आपका होगा 8 + 5 क्या 13 होगा, प्लस 19 प्लस उसका 33। तो इसका मतलब जैसे 11 जोड़ दिया 33, तो पता चला अच्छा ऐसे 33 हो गया, ऐसे 32 हो गया, ऐसे आपका 28 हो गया। ऐसे करके मशीन 1 एंड मशीन 2 का जो है इस तरह से आपने सोच कर लिया। जैसे ही सोच विचार किया तब जाके पता चला अच्छा ये आपका जुगाड़ है। आप बताओ इसका सीक्वेंस का रूल क्या, मैंने किया नहीं हूं, आप बताओ इसका सीक्वेंस का रूल क्या है ना। सबसे पहले सुनो, सबसे छोटा कौन है, बोला सबसे छोटा तो हमें दिख रहा है, हमारा आंख फाड़ फाड़ के दिख रहा है
कि ये 26 है। बोला 26 है, कौन सा है आपका, जी में के एज में, जो जुगाड़ वाला मशीन उसका जी में के एज में, वो अगर एज में, ओहो मतलब डी आपको कहाँ देना पड़ेगा, लास्ट में देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा ना, ये 2 नंबर में आया ना, वो पहले नहीं आया, लास्ट में, उसको लास्ट में दे दो। तो जैसे ही दे दिया, बोला सर डी मशीन का सीक्वेंस हमारा हो चुका है, इसको काट दो, डी मशीन का सीक्वेंस कंप्लीटेड, उसको काट दो। आप ढूंढो सबसे छोटा कौन है, मतलब सबसे छोटा ए बट, अरे ये तो 29 है, लेकिन ये तो बैठा है आपका पहला वाला मशीन में, 57 का पहला वाला मशीन में, तो सबसे पहला हो जाएगा। तो आपका ए सबसे पहले हो जाएगा। आपने ए का पहले कर दिया, जैसे ये पहले कर दिया, उसके बाद क्या होगा, बोला सर ये तो ए मशीन का भी आपने जुगाड़ लगा लिया, अब ये दोनों का इसका ढूंढो। बोला इसका ढूंढो 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 ढूंढो, 32 सबसे छोटा आ रहा है। अगर 32 आ रहा है, कौन सा मशीन में, पहला वाला कि दूसरा वाला, देखो ये पहला वाला मशीन में होगा तो सामने तरफ दे दो, और दूसरा मशीन होगा लास्ट की तरफ दे दो। तो पहला वाला मशीन सामने तरफ दे दो, कितना हो जाएगा, आपका सी आ जाएगा। फिर बचा कौन है, बचा बी है, तो ऐसे हो जाएगा। तो मतलब आपको क्या मिला ना, सीक्वेंस मिला। ध्यान रखे, ये जुगाड़ बहुत तोप चीज जुगाड़ है, इसका सीक्वेंस मिला। ये आपका सी ए बी डी ऐसे सीक्वेंस होगा। आप जैसे ही सी ए बी डी सीक्वेंस होगा, ये तोप टेबल आपको खुद से बनाना होगा। एंड एग्जाम सेंटर में ये बनाने के टाइम में एकदम आंख, कान, नाक जो जो खोल सकते हो खोल के रखना होता है, नहीं तो एक मिस्टेक अगर हुआ, कहीं भी एक मिस्टेक हुआ, तो आपका जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना ही बेकार हो जाएगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है भाई। मशीन M1, M2, M3, M4 एंड M5 ऐसा है। अब सीक्वेंस कर दे भाई, ए उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद डी होगा, तो सीक्वेंस तो ऐसे ही रहेगा। आपने सीक्वेंस तो पहले कर ही लिया ना, आपने सीक्वेंस तो पहले कर ही लिया, तो आपका उसके बाद डी होगा। अब क्या करो, आप सबसे पहले बोलोगे सर M1 मशीन में जो ए वाला जॉब है घुसाओ। तो कैसे घुसाओ, 0 टाइम, बोला हाँ 0 टाइम, तो ठीक है 0 टाइम। अब उसका टाइम कितना लगता है ना, उसका टाइम लगता है 10 मिनट। तो 10 मिनट जब टाइम लगा उसका काम के लिए, तो उसके साथ 10 ऐड कर दिया। तो जैसे ही 10 ऐड किया, 10 मिनट में तो M1 मशीन से निकल गया, M1 मशीन से निकल गया। बोला M2 के पास गया, मुझे काम करो, मेरे ऊपर काम करो। तो मेरे ऊपर काम करो, तो बोला 10 मिनट तो तू यहाँ पे दे के आया, 10 मिनट में आ जा। तो आ गया, कर लेना शुरू कर दिया। वो M2 बोलेगा कितना टाइम लेना है, बोला मुझे तो 8 लेना है, तो 8 मिनट लेना है। 8 मिनट लेने के बाद 18 मिनट, तो M2 मशीन में प्रोसेस होके नहा धोआ के वो आपका 18 मिनट में निकला। तो मशीन 3 में जाके घुसा कि 18 मिनट में मैं आया हूं, मेरे ऊपर काम करो। एंड M3 मशीन में आपका जो काम का टाइम लगेगा वो लगा 5 मिनट। तो 5 मिनट जब लगेगा, तो आपने क्या किया, उसको 5 मिनट M3 टाइम, तो मशीन जो उसके अंदर में मशीनिंग प्रोसेसिंग होके 23 में निकला। 23 में निकला तो मशीन 4 के पास गया, मेरा कुछ काम करो, तो उसमें गया। उसका कितना टाइम लगता है, 6 मिनट। तो 6 मिनट तो उसका काम किया। उसके बाद उसका क्या हुआ ना, मशीन 5 के पास गया, तो 29 में गया। उसके बाद आपका 12 मिनट काम हुआ, 12 मिनट काम था 41। तो आपका ए वाला जो जॉब है 41 मिनट में मशीन 5 से निकल गया। आप बी बोल रहे हैं मैं बैठा हूं भाई, मुझे भी काम करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मशीन 5 में जब काम चल रहा है मशीन 1 बैठा रहेगा। मशीन 1 तो 10 मिनट बाद ही बोला फ्री हूं, कोई आ जा, करता हूं काम। तो मशीन 1 के पास सी गया, बोला मेरा भी काम करो, फिर मेरा भी काम करो, तो मेरा मतलब मेरे ऊपर प्रोसेस करो। तो वो 10 मिनट में घुसा। क्यों 10 मिनट में घुसा बता दो भाई, यहाँ पे ये बहुत खतरनाक जुगाड़ है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये 10 मिनट बाद ए का काम करके ए के ऊपर उसको जो करना था करके फ्री है, ठीक है, फ्री बैठा है। तो सी का काम करने में उसका तकलीफ क्या है, वो करेगा। आप जैसे ही शुरू करेगा, उसका 8 मिनट लगा, तो उसका जोड़ दिया तो 18 हो गया। लेकिन हमें ध्यान रखने का विषय है कि ये जो बी वाला मशीन है, बी वाला मशीन का ये 18 मिनट तक वो बिजी है उसका ए का काम करने के लिए, और इधर से सी बोल रहा है 18 मिनट में मैं रहूं, मेरे ऊपर काम करो। तो ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों के बीच में मतलब मशीन खाली भी तो होना चाहिए, मशीन खाली भी तो होना चाहिए। आप चले गए, ठीक है, खाली भी तो होना चाहिए। तो बोला 18 तो खाली है, क्योंकि 18 तो ठीक है, 18 खाली है, तो खाली है, तो उसको घुस गया। फिर मशीन 2 बोल रहा काम करो, कितना करो ना, उसका 7 मिनट टाइम लगा, 7 मिनट टाइम लगा, 25 में निकला। लेकिन ध्यान रखे कि ये जो M3 है वो जब तक बी में काम किया था वो 23 में फ्री हो गया था। तो 2 मिनट वो रिलैक्स कर लिया, वो मशीन 2 मिनट रिलैक्स कर लिया, क्योंकि ये आएगा तब ना करेगा। वो मशीन तो 25 में खाली है, 25 में खाली है, 23 के बाद खाली है, लेकिन ये 25 में आएगा। इसका प्रोसेस चल रहा है सी का, तो वो आएगा तब ना जाएगा। तो इसके चक्कर में ये 23 में 3 के बाद वो मशीन तो खाली बैठा था, आजा, लेकिन ये आ नहीं पाया। तो जाके कब तक आ पाया ना, 25 मिनट बाद आ पाया। तो 25 में उसको घुसा दिया मशीन में, फिर उसका प्रोसेस किया एंड 33 में निकाला, क्योंकि उसमें 8 मिनट उसका प्रोसेसिंग टाइम था। अब पता चला कि ये भी यहाँ पे 29 मिनट तक काम करके बैठा हुआ था, आजा रे, लेकिन आया नहीं रे।
तब क्या किया ना 33 मिनट बाद आया, तो ये दोनों के बाद 33 मिनट काम किया। आप जब एंट्री किया 33 में, उसका काम तो कराओ, बोला कितना टाइम काम कराना है, बोला 33 से 33 के बाद कितना टाइम काम कराना है, तो आपका जो है 9 मिनट। जैसे ही किया तो उसके बाद 9 मिनट काम किया, काम करने के बाद 42। लेकिन यहाँ भी देखो ये 41 से बैठा हुआ था आजा आजा, लेकिन उसको मिला नहीं, तो नहीं मिला, ये सब सर आइडल टाइम है ना भाई, उसमें बैठा रह रहा है, मशीन बैठा रह रहा है। तो इसका फिर 42 में एंट्री किया, फिर आपका जो है उसका 11 मिनट का वर्क था, 11 मिनट वर्क करने के बाद 53 में यहाँ से निकल गया। अब इधर से ये तो हो गया, उसका कहानी खत्म। अब इधर से आप देखो नेक्स्ट जो बी ऑप्शन है, तो ए मशीन में मशीन 1 में बोल रहा है कि मुझे 18 मिनट बाद मैं फ्री हूँ, 18 मिनट में एंट्री करा दो, करा दिया, 9 मिनट काम किया, हो गया। आप देखना होगा 25 से 27, मतलब ये 25 मिनट बाद यहाँ पे फ्री था, लेकिन आपका 27 में जाके वो एंट्री मतलब मशीन प्रोडक्ट मिल पाया, तो फिर 27 से आपका 36 तक काम किया। काम करने के बाद देखना पड़ेगा भाई, ये भी बैठा हुआ था, मतलब 3 मिनट यहाँ भी आपका वो मशीन बैठा रहेगा, रिलैक्स करेगा। उसके बाद 36 में एंट्री किया, फिर 43 तक किया, लेकिन यहाँ भी ये मशीन आपका 1 मिनट रिलैक्स करेगा। करने के बाद आपका जो है 43 में उसको मिला, फिर आपका काम करेगा, 51 ने निकाला, ये 53 वो भी 2 मिनट रिलैक्स करेगा, फिर 53 में एंट्री किया, नहीं रिलैक्स कहाँ करेगा, इसमें जो है आपका 51 में मिला, बट वो ये वर्क को बैठा रहना पड़ा, वेट करना पड़ा। यहाँ पे देखो उल्टा कैसे हो गया, यहाँ पे वर्क पीस को वेट करना पड़ा 2 मिनट, क्योंकि उसको मशीन खाली नहीं मिला। ऐसा थोड़ी है कि उसमें काम हो रहा है, इसमें जाकर घुस जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसके चक्कर में क्या होगा, इस 66 में एग्जिट कर पाया उसका प्रोसेसिंग के बाद, और 13 मिनट था उसमें, देखो 13 मिनट है। अब जाके लास्ट वाला आया कि डी मशीन में, तो डी मशीन में जब आया तो ये तो आपका 27 में शुरू करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 27 तो 27 से शुरू हो जाएगा, फिर उसका प्रोसेस होने के बाद 38। आप देखना पड़ेगा 36 से वो मशीन खाली था, और 38 में आपने उसको जॉब दे पाया, 2 मिनट बाद उसको 2 मिनट बैठा रहना पड़ेगा, उसके बाद काम किया। आप जाके 44 43 तो भी 1 मिनट बाद जाके एंट्री करना पड़ा, क्योंकि 43 से 42 हो गया, फिर 50 से 43 तो इसको आपका 51 से, तो ये 50 में बैठा था, 51 तक मशीन बिजी था, तो उसको 1 मिनट वर्क पीस को वेट करना पड़ा, फिर 51 में एंट्री किया। फिर आपका क्या हुआ ना 56 में एग्जिट किया। आप 66 58 बोला सर ये तो 66 तो मशीन बिजी है, तो 10 मिनट इसको काम वेट करना पड़ा। करने के बाद काम हुआ, काम 75 में निकाला। तो आपका पूरा सीक्वेंस करने के लिए कितना टाइम लगा, 75 मिनट। आप जाके बताओ, इसमें बोला था मिनिमम टोटल इलैप्स टाइम, कितना इलैप्स टाइम है भाई, वो टोटल आपका जो आया है वो 75। ये बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है भाई, ये तो मैंने करके रखा हूं तभी इतना टाइम लग रहा है। अब पता चला कि आइडल टाइम फॉर मशीन 1 कितना होगा, बोला सर मशीन 1 कितना होगा, 75 मिनट आपका पूरा काम चल रहा है, और उसके अंदर में उस मशीन में इतना टाइम टोटल आपका जो 4 जॉब के लिए इतना टाइम लगा, ठीक है, 10 9 8 11, तो उतना टाइम लगा, तो उसका माइनस करो 37 मिनट, उसको 75 मिनट के अंदर बैठा रहेगा वो, ठीक है। अब सिमिलर आपका मशीन 2 भी आपका बैठा रहेगा 45 मिनट, मशीन 3 भी बैठा रहेगा आपका 49 मिनट, एंड आपका मशीन 4 बैठा रहेगा आपका 47 मिनट, मतलब 75 के अंदर, एंड मशीन 5 बैठा रहेगा 30 मिनट। तब जाके पूरा कहानी खत्म हुआ। इतना लिखना पड़ेगा, और 12 मार्क्स दिया है, ये बहुत ही नाइंसाफी है, इसमें 20 मार्क्स देना चाहिए था। चलो अब जाके देखते हैं हमारा थोड़ा सा एटिकेट्स। तो इसमें क्या करना है कि अभी अनअकैडमी की तरफ से बहुत ही तोप चीज आपको दिया जा रहा है, दैट इज अलर्ट। जो ऑफर अलर्ट है उसमें क्या किया, ऑफर में उसमें क्या किया, 12 + 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन दे दिया। क्यों दे दिया ना, इसमें एक्चुअली जो अनअकैडमी है उसमें बहुत ही स्टूडेंट के बारे में सोच के बात किया कि 12 मंथ का अगर अभी हम सब्सक्रिप्शन देंगे तो नवंबर में फिर अगले नंबर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद बंदा गेट IAS कैसे देगा, तो उसके लिए और 3 मंथ का एक्सटेंशन कर दिया गया। तो इसके चक्कर में आपको मतलब बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो इसके चक्कर में मेरा खुश रहो 10 कोड यूज़ करें, इसको आप ज्वाइन करें, मतलब अगर आपका कोई जूनियर है उसको बोले खुश रहो 10 लाइव कोड यूज़ करें, एरस बैच में ज्वाइन करें। इनके का सारे टॉप एडुकेटर तो है ही, एंड उसके साथ मैं भी हूँ, उसके साथ साथ जो है जुगाड़ लगेगा। एंड गेट एंड AC 2023 के लिए बैच क्यू है, उसमें अभी आदित्य गुप्ता से शुरू कर रहा है, लेकिन मैं भी उसके बाद शुरू करूंगा। चलो खुश रहे, एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करें, बाकी क्वेश्चन का भी सोल्यूशन देखें।